बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों का लाभ हानि वाला पाठ खत्म हो गया। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हम कुछ एक कहानी सुन लें, उसके बाद कुछ चीजें हैं जान जाएं, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, तो नाम हमने लिखा है सूरज का और अक्षय का। अक्षय क्या है? बैंक मैनेजर है। क्या है? अक्षय बैंक मैनेजर है। सूरज मेहनत करके कमा करके 10,000 रुपया जमा किया, क्या इकट्ठा किया। सूरज मेहनत करके 10,000 रुपया क्या किया? जमा किया। ठीक, अब इसके पास 10,000 रुपये है। अब सूरज सोच रहा है कि अपने घर पे रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, हमको काम है, लड़की की शादी करना है, लड़के को पढ़ाना है। ठीक है, तो सूरज की लड़की की शादी करना है और सूरज के लड़के को पढ़ाना है, तो वो 10,000 रुपया रखा है। सोचा कि घर रखेंगे तो खर्च हो जाएगा, चले हम इसको बैंक में जमा कर दें। क्या करें? बैंक में जमा कर। तो वो अक्षय के पास आया बैंक में पैसा जमा करने के लिए। तो अक्षय ने समझाया कि सूरज तुम 3 साल के लिए पैसा जमा कर दो। और सूरज के पास 10,000 रुपया है, 3 साल के बाद जमा कर लो, तो 3 साल के लिए जमा कर दो, 3 साल बाद पैसा निकालना। ठीक है, तो तब से तुम्हारी ज़रूरत रहेगी, चाहे बच्चे की पढ़ाई होगी या लड़के लड़की की शादी होगी, जो भी रहेगा तो तुम ले लेना। तो ये तो इतना 10,000 रुपया तो जमा किया, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। लेकिन जब 3 साल बाद सूरज पहुंचा तो अक्षय ही बैंक मैनेजर था। ठीक है, अक्षय क्या थे? बैंक मैनेजर। अक्षय दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा उधर हो। ठीक, तो अक्षय 11,500 रुपया किसको दिए? सूरज को मिले। सूरज को मिले 11,500 रुपया दिए या मिले। ठीक है, यानी 10,000 रुपया तो जमा किया था सूरज, और उसको 3 साल बाद कितना मिला? 11,500 रुपया। सूरज सोचा, अरे मैंने तो जमा 10,000 रुपया किया था, मुझे 11,500 कहाँ से मिला? तो अच्छा समझाया कि जो पैसा जमा था उस पे ब्याज लगा है। उस पे क्या लगा है? ब्याज लगा है, बैंक का ब्याज लगता है। तो उसको समझ में नहीं आया तो कहा कि कितना ब्याज लगा है? तो बोला कि 5% वार्षिक, यानी 100 रुपये में 5 रुपया ब्याज मिला है। एक वर्ष में 100 रुपये में कितना मिला है? 5% वार्षिक ये ब्याज की दर है। क्या है? ब्याज की दर है। दर ब्याज की दर है। सूरज को अक्षय ने बताया कि तुम्हारा जो 10,000 रुपया था उसमें मैंने 5% वार्षिक ब्याज लगा है जो बैंक देता है, इस वजह से तुम्हारा पैसा 10,000 की जगह कितना हो गया? 11,500। कितना उसको बेसी मिला? 11,500 में से 10,000 घटा देंगे तो 1,500 रुपया अधिक मिला ना? 1,500 रुपया अधिक मिला। यही हमारा ब्याज है। यही हमारा क्या है? जितना रुपया उसको अधिक मिला वही क्या चीज है? ब्याज। इसी को कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज समझ में आई बात क्या है? कि 10,000 रुपया सूरज जमा किए अक्षय के पास, 3 साल के लिए बैंक ब्याज
दिया है कितना, 10,000 रुपये पर 1,500 रुपया ब्याज दिया है, यानी 10,000 रुपया तो उसका था ही, 1,500 रुपया और अधिक दिया है कि हाई लो भैया 3 साल हमारे पास रखे रहे, हाई लो 1,500 रुपया और वो बेसी लो। तो जो बेसी रुपया दिया है वही क्या है, ब्याज, जिसको कहते हैं साधारण ब्याज। जो पैसा जमा किया था उसी पैसा को हम कहते हैं मूलधन। नहीं कहते नहीं हमारा मूलधन है, कुल पूंजी हमारी है, कुल पूंजी हमार मेहनत करके बेचारा कुल पूंजी 10,000 रुपया जमा किया, तो जो 10,000 रुपया है वही क्या है, इसका मूलधन। और कितने समय के लिए जमा किया था, कितने साल के लिए जमा किया था, तो यही हो गया हमारा समय। क्या हो गया, समय। कितने समय के लिए जमा किए, कितने वर्ष के लिए जमा किए, कितने माह के लिए जमा किए, ठीक है। तो यही हमारा हो गया समय। ये जो मिला ये हो गया मिश्र धन। जितना बेसी मिला, कुल मिलाकर जितना बैंक वाला दिया टोटल कुल, ये क्या हो गया, मिश्र धन। एक चीज बात समझो, मिश्र धन में मूलधन तो है, उनमें ब्याज भी है कि नहीं। इसीलिए देखिए मैंने मिश्र धन का सूत्र लिखा है, मूलधन तो है ही, उसमें क्या जुड़ा है, ब्याज। यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, ठीक है। तो 2 सूत्र आप लोगों को याद करना है। अच्छा ये एक चीज बताइए हमको, मूलधन समझ गए कि नहीं, मिश्र धन समझ गए कि नहीं, ब्याज समझ गए कि नहीं, दर समझ गए कि नहीं, ठीक है। ब्याज जो अधिक रुपया मिला जमा करने के बावजूद, जो उसको बेसी मिला, कितना बेसी मिला वही हो गया ब्याज। मूलधन जो पैसा जमा किया था बैंक में वो हो गया। बैंक का एक फिक्स रहता है दर बैंक का फिक्स, कभी 5%, कभी 6%, कभी 6.5%, 5% है, कभी 4% हो जाएगा तो कम में पैसा बढ़ेगा, 7% हो जाएगा बेसी पैसा मिलेगा। तो बैंक का एक दर होता है, वो समय के साथ बदलता रहता है। जैसे कोरोना काल में ब्याज घट गया था, ब्याज की दर क्या है, घट गई थी, तो लोगों को कम पैसा मिल रहा था बैंक से, ठीक। अब धीरे धीरे पटरी पर आई है गाड़ी, तो अब ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिलता है। दर समझ गए, ये दर कितना मिला था, 5% वार्षिक, ठीक है। और क्या है, समय, कितने समय के लिए पैसा हमने जमा किया है, कितने समय तक छोड़ा है हमने बैंक में, 3 साल के लिए, तो यही क्या हो गया, समय। तो सारी चीजें समझ गए कि नहीं इसमें, ब्याज, मूलधन, दर, समय, मिश्र धन। तो 2 सूत्र केवल याद करना है, हम ज्यादा सूत्र नहीं याद करवा सकते, 1 या 2 सूत्र याद करवाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, उसी में सारे सवाल हल हो जाएंगे। कितने सवाल हल हो जाएंगे, एक सूत्र याद कर लीजिए। पहला सूत्र, ब्याज बराबर, साधारण ब्याज कहिए या इसको ब्याज भी कह सकते हैं, ब्याज बराबर, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज समझेंगे, ठीक। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मेरे साथ बोलिए एक बार, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बोलिए साथ साथ बोलिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100, ठीक। और मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं, अब हम लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम लोग एक सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, क्या, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, सबको याद रहना चाहिए जबान पर। क्या, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमने जब भी सवाल बताया होगा
हम एक चीज हमेशा बताए हैं कि उसमें कितनी चीजें दी गई हैं, देख लें। 1 2 3 4, 4 चीज दी गई है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों में से एक पूछेगा और बकिया दिया रहेगा, ठीक है ना। तो जो पूछेगा उसको छोड़कर बकिया सब दिया रहेगा प्रश्न में। जब भी कोई प्रश्न बनाएगा तो जैसे मान लीजिए प्रश्न में मैं ब्याज पूछ रहा हूँ, प्रश्न में ब्याज निकालना है या प्रश्न में ब्याज पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा बताइए। मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और समय दिया। मान लीजिए मुझे मूलधन निकलवाऊंगा तब प्रश्न में मूलधन निकालने को दिया क्या क्या दिया रहेगा, ब्याज, इसको छोड़कर मूलधन को छोड़ के क्या क्या पड़ा, ब्याज, दर। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि दर निकलवाऊंगा, किसी सवाल में दर पूछेगा तो हाँ, मूलधन, समय। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में मैं समय निकलवाऊंगा तब क्या क्या दिया रहेगा, ब्याज, मूलधन, दर। यार आप लोग तो मास्टर हो गए। यही 4 ही तरह का सवाल आएगा, क्योंकि हमको सवाल लगाना बहुत महानता नहीं है, सवाल बनाना हमको सीखना है, ठीक है ना। अगर हम लोग सवाल बनाना सीख लिए कि सवाल बनता कैसे है तो सवाल तो लग ही जाएगा। में समय पूछेगा, किसी में दर पूछेगा, किसी में मूलधन पूछेगा, ठीक है। तो जो पूछेगा उसको छोड़ के बकिया सब दिया रहेगा। 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 चीज में से जो भी चीज पूछेगा उसको छोड़ के बकिया सब कुछ दिया रहेगा। प्रश्न हम लोग देखें, चलिए देखिए एक प्रश्न हम लोग करते हैं। इतलेश ने प्रीतम से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया उधार लिया, ठीक है। इतलेश हो गए, एक ठो इतलेश हो गए, मान लीजिए ये इतलेश हो गए, इतलेश हो गए, ठीक है। और कौन है, ये तो नाम लिख रहे हैं ना भाई, सबका नाम, किसी का नाम छूट नहीं ना रहा है, क्योंकि अपने नाम से सवाल बनेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये इतलेश है, ये प्रीतम है, ये प्रीतम से 500 रुपया उधार लिए, 500 रुपया उधार लिए। कितना ब्याज, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, 15%, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद ये इतलेश तो उधार ले लिए, 5 वर्ष बाद इतलेश को कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा। ये तो हम बना दिए हैं समझने के लिए। ये इतलेश भैया हमारे हैं, ये हमारे प्रीतम भैया है, 500 रुपया दिए। कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर है, दर भी दिया है ना, 15%। जो प्रतिशत वाला रहता है वही दर रहता है, दर भी दिए हैं। और जो 500 रुपया है ये क्या है, मूलधन, हमसे पूछ कर रहा है ब्याज, ठीक है। और समय कितने दिए हैं, 5 वर्ष। तो ये तो हम समझने के लिए बनाए हैं, ये आप लोगों को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम समझने के लिए कि ये हमारे इतलेश भैया हो गए, ये हमारे प्रीतम भैया हो गए, 500 रुपया इनसे लिए, कहे 15% ब्याज की दर में पर मैं दूंगा, प्रीतम बोले तो कहें ठीक है भैया दे दे उतना,
क्या 5 साल के लिए ले लो, तो 5 साल बाद ये कितना ब्याज देना पड़ेगा इसको, इतलेस को। पैसा तो ले लिया 500, 5 साल बाद उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो हमने बताया था, याद करिए, कि प्रश्न में कि अगर मुझसे ब्याज पूछता है, ब्याज पूछ रहा है कि नहीं, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ब्याज। तो ब्याज के छोड़ के बकिया मूलधन दिया है कि नहीं, ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है, जो पैसा लिया है वही ना बढ़ेगा, जिस पे ब्याज लगेगा वही ना पैसा मूलधन होता है। बैंक में पैसा जमा किया था उसी पर ब्याज लग रहा था ना, तो मूलधन कितना दिया है, 500। दर भी दिया रहेगा, दिया है कि नहीं, कितना दिया है, 15%। 15, समय कितना दिया है, 5 वर्ष बटे। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्याज पूछ रहा है। तो हमने बताया है ना कि अगर ब्याज पूछेगा तो मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। दिया है कि नहीं, मूलधन खोजिए, 500 रुपया मूलधन है। दर का है, जो प्रतिशत वाला होता है वही दर रहता है, 15%, 15 है। समय कितना है, कितने समय के लिए, जिसमें वर्ष लिखा रहेगा वही समय होता है, 5 रुपये। मान रख दिया। सरल करना हर जगह आ रहा है, कहीं पीछा छोड़ेगा नहीं, सरल करना याद है। तो 1 0 से 1 0 काटे, 1 0 से 1 0 काटे, 5 गुणे 15 गुणे 5, 15 पचे 75 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37, यानी 375 रुपया। 500 रुपया तो बेचारा लिया और 375 रुपया उसको ब्याजा दे दिया। तो ब्याज का मान हमारा निकल गया। प्रश्न कर लेंगे। प्रश्न में ब्याज पूछेगा, हमने बताया था कि 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, उसमें से जो पूछेगा वो उसको छोड़ के बकिया सभी चीज दिया रहेगा। तो ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज पूछ रहा है तो सब कुछ दिया है कि नहीं। मूलधन कितना दिया है, 500। दर कितना दिया है, 15%। दर चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका जिसमें प्रतिशत लिखा हो। समय कितना दिया है, 5 वर्ष। कर लेंगे, चलिए करिए। चलिए देखिए, हमने एक बनाना सीखना है ना, प्रश्न बनता कैसे है वो हम लोग जानना चाहते हैं। तो हमें क्या क्या दिया था, मुझसे ब्याज निकलवाया गया था, ब्याज पूछ रहा था, तो ब्याज को छोड़कर बकिया सारी चीज दिया था। मूलधन दिया था, दर दिया था, समय दिया था। ठीक, हमारे पास अंक के हिसाब से देखे तो 4 अंक है। एक था 500 रुपया मूलधन था, दर 15% था, समय 5 था, और ये मेरा ब्याज निकला था। मैंने ये निकलवा दिया है, ये निकलवा दिया है। अब मैं सोच रहा हूं कि इसको पूछूं, अब मैं सोच रहा हूं कि मूलधन पूछूं। क्या पूछूं, मूलधन। क्या पूछूं, मूलधन। तो मुझे ये चीजों, ये दिया रहेगा, ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये देना। प्रश्न कैसे बनेगा, इतलेश ने प्रीतम से 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए उधार लिए कि 5 वर्ष बाद इतलेश को 375 रुपया ब्याज देना पड़ा। 375 रुपया क्या करना पड़ा, ब्याज देना पड़ा। इतलेश ने प्रीतम से 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपया उधार लिया कि 5 वर्ष बाद इतलेश को 375 रुपए ब्याज देना पड़ा। तो मैं ये निकलवा रहा हूं ना, तो ये तीनों चीज दूंगा कि नहीं,
मैं क्या निकलवा रहा हूँ? मूलधन निकलवा रहा हूँ ना। मूलधन निकलवा रहे हैं तो ब्याज हमको देना पड़ेगा, दर देना पड़ेगा, समय देना। प्रश्न में देखिए कहीं ब्याज दिया है? ब्याज दिया है कि नहीं? 375 दिया है। मूलधन हम बताए हैं कि जो नहीं पता रहे उसे क्या मान लेते हैं? बहुत सही। दर कितना दिया है? 15। समय कितना दिया है? 5/100। अब देखिए पक्षांतर करना, यही बात। अब देखिए 300 फंसी, अब ये नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर गुणा हो जाएगा ना। x गुणे 15/5। अब x को उधर रहने दे, इसको इधर लाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा ना। 375 गुणे 100/15 गुणे 5। अब देखिए 5 से काटिए, 5 सते 35, 5 पचे 25, 15 पचे 75, यानी 5 गुणे 100 बराबर x, यानी कितना आ गया? 500। यही हमारा क्या आ गया? मूलधन। ये पक्षांतर करना है, ठीक है। तो यही 500 हम निकलवाएं, ठीक है, और बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग क्या निकलवाए हैं? मूलधन निकलवाए हैं। तो मूलधन निकलवाए हैं, तो मूलधन को छोड़कर बकिया सारी चीज दिए हैं कि नहीं? मूलधन को छोड़कर ब्याज दिए हैं, दर दिए हैं, समय दिए हैं। फिर यानी हम 2 चीज निकलवा लिए, एक चीज और निकलवा लिए, जिसको निकलवा लिए, ये वाला निकल गया, ये वाला। मैं दर निकलवाऊं। इकलेश ने प्रीतम से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया उधार लिए कि 5 वर्ष बाद उसे 375 रुपया ब्याज देना पड़ता है। सब कुछ वही है, यहाँ पर हम दर निकलवा रहे हैं। क्या निकलवा रहे हैं? दर। तो इसको मिटा देना है, सारा डाटा तो वही रहेगा। अब क्या, अब उत्तर मेरा क्या आएगा? 15। इसको छोड़ के बकिया सब कुछ दिया रहेगा। देखिए ब्याज दिया है कि नहीं? देखिए दर पूछ रहा है कि नहीं? इकलेश ने प्रीतम से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया उधार लिए कि 5 वर्ष बाद इकलेश को 375 रुपए का ब्याज देना पड़ा, ठीक है। तो हमको दर पूछ रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो दर के छोड़ के बकिया ब्याज दिया है कि नहीं? देखिए ब्याज कितना दिया है बताइए? 375 रुपया, यही ना है ब्याज। मूलधन कितना दिया है? मूलधन कितना है? 500। जो नहीं पता रहता है उसे हम क्या मान लेते हैं? x। समय कितना है? 5/100। 375 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर तो भाग है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। गुणे 500 गुणे 5 गुणे x को इधर रहने दे, बकिया सबको इधर लाएं। तो 375 गुणे 100 बटे 500 गुणे 5, इधर आ जाएगा ना नीचे, बराबर x। काटते हैं, इसको काट लें। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 5 से कट जाएगा, 5 सते 35, 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, यानी कितना मान आया? 15। x का मान कितना आया? तो यही दर है कि नहीं? यही ना है। तो दर हमारा कितना आ गया? 5%, यानी दर कितना आ गया? 15% वार्षिक। दर हमेशा वार्षिक में रहेगा।
प्रश्न के हिसाब से दर कितना है, वार्षिक है ना, कितने प्रतिशत वार्षिक, कर लेंगे। तो इस तरह का इस सूत्र में अगर कोई सवाल आएगा, अगर हमसे ब्याज निकलवाएगा, मूलधन पूछेगा, दर पूछेगा, समय पूछेगा, समय पर भी कर लेंगे ना। तो होमवर्क मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ये कुछ होमवर्क है, कर लीजिएगा। जो पूछेगा उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें दी रहेंगी। इथलेस ने 15% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना है 15%, 500 रुपया उधार लिया, ठीक है। कितने वर्ष बाद इथलेस को 375 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, कितना समय पूछ रहा है ना, ठीक, कर लेंगे ना। आंचल ने अपना घर बनवाने के लिए बैंक से 50,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। कितना रुपया लिया, 50,000। कितना दर है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। बताओ आंचल का नाम लिखे है ना। आंचल ने बैंक को 4 वर्ष बाद कितना रुपया ब्याज दिया। आंचल बैंक को 4 वर्ष बाद कितना रुपया ब्याज दिया, कर लेंगे। क्या क्या दिया, मूलधन दिया है, दर दिया है और समय दिया है ना, ब्याज निकाल लेंगे। अगला सवाल है, विवेक ने अभिजीत से कितना रुपया उधार लिया, पता नहीं है कितना लिया, कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद उसे 24 रुपया ब्याज देना पड़ा। 6 वर्ष बाद उसे 24 रुपया ब्याज देना पड़ा। तो हमसे दर दिया है, समय दिया है और ब्याज दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन। कर लेंगे, पक्षांतर करना है, हो जाएगा ना। कर लेंगे, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए।